इस चैनल पर भगवान शिव के कई अवतारों के बारे में बताया जा चुका। कुछ लोगों को यह भ्रांति है कि भगवान शिव केवल तांडव और संहार ही करते हैं, पर उन्होंने भी भगवान विष्णु की तरह समय समय पर असंख्य अवतार धारण किए। इस वीडियो में उनके दो अवतार कृष्ण दर्शन और अवधूतेश्वर के बारे में जानेंगे। भगवान की इस अवतार में राजा इक्ष्वाकु के पुत्रों ने अपने छोटे भाई नभग को भुला करके अपने पिता की सारी संपत्ति और सारा राज्य आपस में बांट लिया था। उनके छोटे भाई नभग ने यज्ञ से बचे हुए धन को लेने का प्रयत्न किया। उसी समय भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली थी और उन्हें ज्ञान का उपदेश किया था। और भगवान के इस अवतार में अभिमान के नशे में चूर जब देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश को आ रहे थे, तो उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए उन्होंने यह अवधूत स्वरूप धारण किया था। इन दोनों अवतारों के बारे में आइए पुराणों की कहानी से जानते हैं। विवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि जो प्रमुख पुत्र हुए, उनमें नभग 9वें पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र नाबाग कहे गए हैं, जिनके पुत्र अम्बरीश थे, जो भगवान विष्णु के भक्त हुए। उन्हीं की ब्राह्मण भक्ति से दुर्वासा जी उन पर प्रसन्न हुए थे। अम्बरीश और भगवान शिव के अवतार दुर्वासा जी के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। अम्बरीश के दादाजी जो नभग कहे गए हैं, उनको साक्षात भगवान सदाशिव ने ही ज्ञान दिया था। जब नभग पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने लगे, उसी समय विवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि पुत्रों ने उनको भाग दिए बिना ही अपने अपने भागों को क्रम से बांट लिया। फिर वे सब अपने अपने भागों को लेकर सुखपूर्वक उत्तम राज्य का भोग करने लगे। उसके बाद ब्रह्मचारी नभग जब सारे वेदों का अध्ययन करके गुरुकुल से वहां लौटे, तब इक्ष्वाकु आदि अपने भाइयों को राज्य का बंटवारा किया हुआ देखकर अपना भाग पाने की इच्छा से वे उनसे कहने लगे, आप लोगों ने मेरा हिस्सा दिए बिना ही पिताजी की संपत्ति आपस में बांट ली। अब मैं अपना दाया भाग लेने के लिए आपके पास आया हूँ। तब उन भाइयों ने कहा कि दाय का विभाग करते समय हम लोग तो तुम्हें भूल गए। अब हम लोगों ने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रखा है, इसलिए तुम जाकर उन्हीं को ग्रहण करो। अपने भाइयों की वह बात सुनकर नभग बहुत दुखी हो गए और अपने पिताजी के पास चले गए। कि तुम अपने भाइयों की बात पर विश्वास मत करो, उनका यह वचन तुम्हें धोखा देने के लिए है। मैं तुम्हारे जीवन निर्वाह का ठीक ठीक उपाय बताता हूँ। इस समय अंगिरस गोत्रीय विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में वे अपने छठे दिन के कर्म में भूल कर जाते हैं, इसलिए तुम वहां जाओ और जाकर विश्व देव संबंधित 2 सूक्तों को उन्हें बतलाओ, जिससे वह यज्ञ शुद्ध हो सके। उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर जब वे ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगेंगे, तो वे प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। पिता की बात सुनकर नभग प्रसन्नता से वहां गया जहां वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। उस दिन के यज्ञ कर्म में नभग ने विश्वदेव के दोनों सूक्तों को स्पष्ट रूप से कहा। तब यज्ञ समाप्त हो जाने पर वे सब मुनि यज्ञ से बचा हुआ सारा धन उन्हें देकर स्वर्ग चले गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ के शेष धन को जो ही नभग ने लेना चाहा, उसी समय यह जानकर उत्तम लीला करने वाले शिव जी शीघ्र ही प्रकट हो गए। वे कृष्ण दर्शन शिव जी सर्वांग सुंदर तथा श्रीमान थे। यज्ञ शेष धन किसका भाग होता है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए और नभग को भाग और उत्तम ज्ञान देने के लिए वे प्रकट हुए थे। तब उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है? यह यज्ञ मंडप संबंधी धन तो मेरा है, तुम इसे क्यों ग्रहण करते हो? यज्ञ से प्राप्त हुए इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है। हम दोनों के इस विवाद में तुम्हारे पिता प्रमाण है। जाओ और उनसे पूछो, वे जो भी कुछ कहेंगे वही प्रमाण होगा। तब नभग अपने पिता के पास आए और प्रसन्नता से उनसे इस बात के विषय में पूछने लगे। तब पिता ने कहा कि मेरी बात सुनो, वे कृष्ण दर्शन पुरुष साक्षात शिव है। सब वस्तु उन्हीं की है और यज्ञ से बचा हुआ भाग रुद्र भाग कहा जाता है। वे ईश्वर ही यज्ञ से बची हुई सारी वस्तु के अधिकारी है। उन प्रभु की इच्छा से परे है ही क्या? तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही वे प्रभु उस रूप में आए हुए हैं। तुम वहां जाओ और अपने सत्य से उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और भली भांति प्रणाम करके उनकी स्तुति करो। वे शिव ही सर्व प्रभु यज्ञ के स्वामी और अखिलेश्वर है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, आदि देवता, सिद्ध गण और सभी ऋषि भी उनकी कृपा से सभी कर्मों को करने में समर्थ होते हैं। आदि कहने से क्या लाभ, तुम वहां शीघ्र जाओ और उन महादेव को सब प्रकार से प्रसन्न करो। वे नभग शीघ्र ही शिव जी के पास आकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, तीनों लोकों में जो भी वस्तु है वह सब आपकी ही वस्तु है, ऐसे मेरे पिता ने कहा है। मैंने अज्ञानवश जो भी कुछ कहा है, मेरे उस अपराध के लिए क्षमा करें। इसी बीच ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि सभी देवता, सिद्ध मुनिगण वहां आ गए और महोत्सव करते हुए वे सभी भक्ति से हाथ जोड़कर अलग अलग उन शिव जी को प्रणाम करने लगे। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने जो धर्मयुक्त वचन कहा है वह सब सत्य है। मैं तुम्हारे इस सत्य के आचरण से प्रसन्न हूँ।
इसलिए तुम शीघ्र ही महाज्ञानी हो जाओ और इस धन को मेरी कृपा से ग्रहण करो। ऐसा कहकर सबके देखते देखते ही भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। फिर नभग भी अपने स्थान को चले गए और वहां अनेक सुखों को भोग कर अंत में वे शिवलोक को चले गए। पूर्व समय में बृहस्पति और देवताओं के सहित इंद्र और शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। अपने दर्शन के लिए बृहस्पति और इंद्र को आते देख उनकी परीक्षा लेने के लिए लीला करने वाले शिव जी एक दिगंबर अवधूत के रूप में स्थित हो गए। वे लटकते हुए वस्त्र धारण करके उनका मार्ग रुख कर खड़े हो गए। यह देखकर अधिकार के नशे में चूर हुए इंद्र ने अपने मार्ग के बीच में खड़े पुरुष को भगवान शिव न जानकर उसे से पूछा, दिगंबर वेश धारण करने वाले तुम कौन हो? इस समय शिव जी अपने स्थान पर है कि कहीं गए हुए हैं? पर शिव जी ने इस सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने उनसे पुनः पूछा, किंतु वे दिगंबर शिव जी फिर भी कुछ नहीं बोले। जब त्रैलोक्याधिपति स्पराट इंद्र ने पुनः पूछा, तो भी वे महान लीला करने वाले महायोगी मौन ही रहे। तब तीनों लोगों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने जटाधारी को धमकाते हुए कहा कि रे मुड्ढ, तुमने मेरे पूछने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया, इसलिए अभी वज्र से मैं तुम्हारा वध करता हूँ। देखते हैं कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोध में भरकर दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। भगवान शिव ने हाथ में वज्र उठाए इंद्र को देखकर शीघ्र ही उनका स्तंभन कर दिया। इसके बाद वे भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले दिगंबर कुपित होकर अपनी तेज से मानो इंद्र को जला ही डालेंगे ऐसे प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी बाहु के स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर जल रहे थे। बृहस्पति जी ने तेज से प्रज्वलित हुए उस दिगंबर को देखकर अपनी बुद्धि से उन्हें भगवान शिव जान लिया और शीघ्र ही लेट कर उनकी स्तुति करने लगे कि आपकी ही माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि समस्त देवता आपको यथार्थ रूप में नहीं जान पाते, केवल आपकी ही कृपा से हम जान पाते हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करें। उन्होंने इंद्र को शिव जी के चरणों में गिरा दिया और कहा, हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, आप क्रोध नहीं प्रेम कीजिए। देखिए, ये आपके नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि इंद्र को जलाने के लिए आ रही है। मैं क्रोध के कारण अपने नेत्र से निकले हुए तेज को किस प्रकार धारण करूं? क्या सर्प अपने केचुकी का त्याग करके पुनः उसे धारण करता है? आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। इस प्रकार इंद्र को जीवन दान देने के कारण बृहस्पति का लोक में जीव नाम से विख्याति हुई। तब भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान शिव ने अपने नेत्र से उत्पन्न हुए उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वह तेज जो समुद्र में फेंका गया था शीघ्र ही बालक रूप में परिणत हो गया। वही बालक समुद्र का पुत्र और समस्त असुरों का अधिपति होकर जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से प्रभु शिव जी ने ही उसका वध किया था। फिर शिव जी अवधूत रूप से इस प्रकार सुंदर चरित्र करके पुनः अंतर्धान हो गए और सभी देवता सुखी तथा निर्भय हो गए। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव की दिव्य दो अवतारों की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना न भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।